जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का अध्याय 6 ध्यान योग। यह अध्याय आत्म संयम, ध्यान की साधना और योगी के लक्षणों पर आधारित है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान, अनुशासन और भक्ति से मन को स्थिर कर परमात्मा से एकत्व प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग में कुल 47 श्लोक हैं। श्लोक 1, जो पुरुष नियत कर्म को करता हुआ उसके फलों का त्याग करता है वह सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाओं का परित्याग करने वाला नहीं। श्लोक 2, हे अर्जुन, जो पुरुष बिना कामना और संकल्प के कर्म करता है वही सच्चा योगी और सन्यासी है, न कि जो केवल बाहरी रूप से सन्यास करता है। श्लोक 3, किसी भी साधक के लिए योगारूढ़ होने से पहले कर्म ही साधन होता है, लेकिन जब वह योग में स्थिर हो जाता है तब उसके लिए केवल ध्यान ही साधन होता है। श्लोक 4, जब मनुष्य समस्त संकल्पों का त्याग कर देता है और अपने कर्मों के प्रति आसक्ति छोड़ देता है तब उसे योगी कहा जाता है। श्लोक 5, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा के द्वारा अपना उद्धार करे, आत्मा को कभी नीचे न गिरने दे, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु भी। श्लोक 6, जिसने अपने मन को जीत लिया है वह अपने लिए मित्र है, और जिसने मन को वश में नहीं किया वह अपने लिए शत्रु के समान है। श्लोक 7, जिसका मन जित गया है वह परमात्मा में स्थित रहता है, उसे ठंड और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान प्रभावित नहीं करते। श्लोक 8, जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है वह स्थिर बुद्धि योगी है। श्लोक 9, जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, उदासीन, तटस्थ, द्वेषी, बंधु, संत और पापियों के प्रति संभाव रखता है वही श्रेष्ठ योगी है। श्लोक 10, योगी को एकांत स्थान में मन को नियंत्रित कर आसक्ति और संग्रह से रहित होकर ध्यान में लीन रहना चाहिए। श्लोक 11, योगी को एक स्वच्छ स्थान पर, जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, कुशा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर आसन लगाना चाहिए। श्लोक 12, फिर वहां बैठकर मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए चित्त और इंद्रियों को संयमित करते हुए योग का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक 13, शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखते हुए दृढ़ता से बैठकर न तो इधर उधर देखे और न ही विचलित हो। श्लोक 14, मन को एकाग्र कर निर्भय होकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए मन से मुझे ही स्मरण करता हुआ योगी मुझ में लीन हो। श्लोक 15, इस प्रकार निरंतर आत्म संयम के साथ मन को मुझ में लगाकर योगाभ्यास करने वाला योगी परम शांति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 16, न तो जो अधिक खाता है, न जो बिल्कुल नहीं खाता, न जो बहुत अधिक सोता है और न ही जो सदा जागता रहता है वह योगी नहीं बन सकता। श्लोक 17, जो खाने, सोने, कार्य करने और विश्राम करने में नियमित है वही योग साधना में सफल होता है। श्लोक 18, जब योगी अपने मन को इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह हटा लेता है और केवल आत्मा में स्थित करता है तब वह योग में स्थिर कहा जाता है। श्लोक 19, जैसे हवा से हिलता दीपक नहीं टिमटिमाता वैसे ही नियंत्रित मन वाला योगी आत्मा में स्थित होता है। श्लोक 20, जब मन योगाभ्यास से पूर्णतः शांत हो जाता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है तब योगी उस आनंद को अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है। श्लोक 21, जब योगी उस आनंद का अनुभव करता है जो बुद्धि के पार है और जिसमें वह आत्मा में स्थित रहता है तब वह चिरकालिक आनंद प्राप्त करता है। श्लोक 22, जिस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद योगी अन्य किसी वस्तु को महत्व नहीं देता और जिसे पाकर वह किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं होता वही सच्चा योग है। श्लोक 23, उस योग को जानने के बाद उसे दृढ़ संकल्प के साथ प्राप्त करना चाहिए और उसमें स्थिर होकर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। श्लोक 24, संकल्पों का पूर्णतः त्याग करके मन को इच्छाओं से रहित बनाकर धीरे धीरे अभ्यास द्वारा उसे नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 25, बुद्धि द्वारा मन को संयमित करके आत्मा में स्थित करके किसी भी वस्तु की कामना न करते हुए धीरे धीरे मन को स्थिर करना चाहिए। श्लोक 26, जहां जहां चंचल और अस्थिर मन भटक जाए वहां वहां से उसे वापस लाकर आत्मा में ही लगाना चाहिए। श्लोक 28,
इस प्रकार आत्म संयम से युक्त योगी परम शांति को प्राप्त करता है, जिसमें उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और वह ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। श्लोक 28। योगी सदा अभ्यास करते हुए पाप से रहित होकर निरंतर आनंदमय ब्रह्म से जुड़ जाता है। श्लोक 29। जो योगी सभी जीवों में समान आत्मा को देखता है और सभी में भगवान को देखता है, वही वास्तव में देखता है। श्लोक 30। जो मुझे, भगवान को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और न वह मेरे लिए। श्लोक 31। जो योगी मुझे हर जगह देखता है और मेरा ध्यान करता है, वह सदा मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें। श्लोक 32। जो योगी अपने समान ही सभी प्राणियों में सुख दुख को देखता है, वह सर्वोत्तम योगी है। श्लोक 33। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जिस योग की समता बताई है वह मुझे असंभव लगता है, क्योंकि मन चंचल है। श्लोक 34। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, बलवान और हठकारी है। उसका संयम करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। श्लोक 35। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। श्लोक 33। जिसका मन संयमित है, वह योग द्वारा प्रयास करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परंतु असंयमी का आत्म साक्षात्कार होना कठिन है। श्लोक 37। अर्जुन बोले, यदि कोई योगी विश्वास के साथ योग का अभ्यास करता है, लेकिन मन को वश में न कर पाने के कारण मार्ग से हट जाता है, तो उसका क्या होता है? श्लोक 38। हे कृष्ण, क्या वह व्यक्ति जो दोनों योग और भोग मार्गों से विचलित हो गया है, नष्ट नहीं हो जाता? श्लोक 39। हे भगवान, आपसे बेहतर कोई संदेह निवारण करने वाला नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे यह स्पष्ट रूप से बताइए। श्लोक 40। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि इस लोक या परलोक में उस व्यक्ति का विनाश होता है। जो सद्मार्ग में लगा होता है, वह कभी विनष्ट नहीं होता। श्लोक 41। जो योग से च्युत हो जाता है, वह पुण्य कर्मियों के घर में जन्म लेता है, जहां उसे सुख और उन्नति का वातावरण मिलता है। श्लोक 42। या वह योगी ज्ञानियों के कुल में जन्म लेता है, ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। श्लोक 43। वह पिछले जन्म की साधना के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से योग की ओर आकर्षित होता है और केवल योगी का जीवन जीने की ही इच्छा करता है। श्लोक 44। पूर्व जन्म की साधना से प्रेरित होकर वह योग का अभ्यास करता है और संस्कारवश परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। श्लोक 44। जब वह अनेक जन्मों के बाद पूर्ण योग में स्थित हो जाता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 46। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, वह ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन, तू योगी बन। श्लोक 47। और उन सब योगियों में जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इस प्रकार अध्याय 6 ध्यान योग का समापन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।